वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग क्लास 8 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चुने हम लोग हैं। फाइंड द क्यूब रूट, घनमूल ज्ञात करना, जो क्लास 8 के लिए इंपॉर्टेंट भी है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सीबीएसई बोर्ड, जैक बोर्ड और स्टेट बोर्ड अदरवाइज सभी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछता है। इसलिए आइए हम लोग इस पर बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं बहुत ही आसान तरीके से, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसको लोग बनाएंगे, सॉल्व करेंगे हम लोग। आइए पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 1 में 8 का हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड द क्यूब रूट। इसको हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे ऐसे रूट 8 क्यूब रूट है, कितना पावर देंगे देखिए, ध्यान दीजिएगा पावर 3 लिखा जाता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ 8 का फैक्टराइज करेंगे, बगल में रख कर लिया जाए। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो हम लोग क्या करें, देखिए 3 बार आया 3 बार, देंगे हम ऐसे करके यहाँ पर 2 इंटू 2 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो गया। अब आइए हमने लिख दिया 3 बार 2 आया। इसमें रूल है, क्यूब रूट निकालते जब है तो 3 में 1 निकालिएगा। जैसे 3 2 आया है ना, तो सिर्फ 1 2 ही रूट से बाहर निकलेगा। इस तरह से क्या हो जाएगा आंसर क्या निकल गया, क्यूब रूट का वैल्यू 2 निकल गया। मतलब ये घनमूल जो है कितना आ गया, 2 आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। आइए इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2। देखिए 2 में क्या है, देखिए इसको फाइंड करना है 27 का क्यूब रूट फाइंड करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो लोग क्वेश्चन लिख सॉल्व कर लेंगे, कैसे लिखेंगे आप लोग ऐसे 3 27। अब हम लोग क्या करेंगे, 27 तो हम लोग फैक्टराइज करेंगे। रख कीजिए 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। देखिए फैक्टराइज हो गया। अब तो फैक्टराइज नहीं होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां लिख लेंगे हम 3। कितना 3 आया, 1 2 3 टाइम्स है, 1 2 3 लिख देंगे 3 टाइम्स। अब देखिए इसमें रूल क्या है कि 3 घर में से 1 निकालना है, 3 3 है, कितना निकल जाएगा 1 3, ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम फाइंड कर सकते हैं। अब आप लोग सीख गए होंगे सबसे आसान तरीका। अब आइए अब थोड़ा सा इससे बड़ा क्वेश्चन हम लोग सेट करते हैं। हम लोग बड़ा क्वेश्चन देखिए सेट करते हैं हम लोग। बड़ा क्वेश्चन में 64, ये 3 नंबर में सेट कर रहे हैं हम लोग 64। अब हम लोग इसको फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग समझ में आ रहा होगा। आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप लोग पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब लिखे 3 60, देखिए यहाँ पर दे दिए पावर 3 पावर क्यूब रूट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 64 को हम लोग फैक्टराइज कीजिए, रफ कीजिए इसका। देखिए तो 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर देखिए 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, फिर देखिए 2 4 जा 8, फिर देखिए 2 2 जा 4। तो आपको समझ में आ गया। देखिए कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 6। हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे 3 ऐसे करके 64 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया है। इसका मतलब 3 2 है तो 1 2 बाहर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ भी 3 2 है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा। तो 2 2 जा कितना हो गया 4। इस तरह से क्या हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको 64 को हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं, मतलब घनमूल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग थोड़ा इसे बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो बड़ा कुछ बनाने में दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए हम लोग पहले हम लोग सिंपल सीखेंगे, फिर थोड़ा सा टफ, फिर थोड़ा सा, वैसे हम लोग चलना है हम लोग को है, ताकि सब लोग सीख जाएंगे। आइए अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन से देते हैं। 64 के बाद आइए देखते हैं
125 लिखते 125। अब इसको निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, आइए इसके बाद सीखते हैं। तो इसको अरेंज कर देते हैं हम लोग, इरेज। चलिए अब आइए 125 निकालेंगे। 3 1 2 5। चलिए अब इसको रफ किया जाए। 1 2 5 देखिए, तो 2 से कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा। 3 से 3 पर 12 नहीं कटेगा। 4 नहीं, 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर डिवाइड कीजिए 5 से, 5 5 जा 25। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 3 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम लिख दिए। तो रूल तो यही है कि 3 5 क्या करना है, 1 5 निकाल लेना है। 1 5 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से